मैया जी आई है। बताओ ढोल सागर में मेरे मैया जी आई है। तो माता रानी का स्वागत करते हुए आज इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। जब से ओढ़ी चुनरिया माँ तेरी, लोग पागल बताने लगे हैं। ओ जब से ओढ़ी चुनरिया माँ तेरी, लोग पागल बताने लगे हैं। क्षमा रोशन हुई है ये उतनी, क्षमा रोशन हुई है ये उतनी, इतनी लोग बुझाने लगे हैं। ओ जब से ओढ़ी चुनरिया माँ तेरी, लोग पागल बताने लगे हैं। तो आप आज इस वीडियो में मैं आपको इसी तरह की ढोलक बजाने का क्रम बताने वाली हूँ। तो कैसे हमें स्टार्टिंग से हमें ढोलक सीखनी है, तो आप इस ढोलक के क्रम को मिस ना करें और पूरा देखें, क्योंकि इसमें शुरू से लेकर और आखिरी तक मैं आपको एक वीडियो में सारी चीजें बताने वाली हूँ कि ढोलक को कैसे बजाना है, ढोलक की बिल्कुल शुरुआत कैसे करेंगे, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, और सभी कुछ बताने वाली हूँ। लास्ट में मैं ढोल बताना भी आपको बताऊंगी, जिससे कि आपको ढोल बजाना और किसी के भी स्वागत में आप ढोल बजा सकें ढोलक पर। एक चीज और भी बताऊंगी, यदि हमारे पास ढोलक नहीं है तब भी हम ढोलक बजा सकते हैं। कैसे बजाएंगे और सीखेंगे, क्योंकि न्यू बिगनर्स हैं जिन पर ढोलक नहीं है वो क्या कर रहे हैं। कई लोग हमसे पूछते हैं, कई कमेंट्स आते हैं कि मैडम ढोलक नहीं है, हम क्या करें, हम कैसे बजाएं। तो आपको मैं वो भी बताऊंगी कि आपको कैसे ढोलक बजाना है, यदि ढोलक नहीं है प्रैक्टिस के लिए हमें क्या करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ढोलक का प्रथम चरण, जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग है, बिल्कुल स्टार्टिंग, जो कि न्यू बिगनर्स जो मेरे साथ अभी अभी जुड़े हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ढोलक के दो पार्ट होते हैं। एक तो हमारा ये चाटी वाला पार्ट, जिस पर हम अपनी उंगलियां चलाएंगे, और दूसरा पार्ट होता है हमारा बेस, ठप्पा। इसके बेस में हमें दो पार्ट होते हैं। जो बाहर वाला जो पार्ट होता है, ये चारों तरफ वाला, ये होता है हमारा खुला बेस, और जो अंदर वाला पार्ट होता है ये बीच का, इसको हम बंद बेस बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हमें ढोलक के बंद बेस पर, जब हम बीच में बंद बेस कहेंगे तो यहाँ पर हमें टप्पा मारना है, और खुले बेस में यहाँ पर, यानी कि इस तरीके की आवाज आएगी, और बंद में ये वाली आवाज आएगी। आ गई समझ में आपको। फर्स्ट स्टेप में आपको बिल्कुल भी शुरुआत से ही स्टार्टिंग से बता रही हूँ, तो आप समझ गए होंगे कैसे हमें बताना है। तो मैं देरी ना करते हुए स्टार्ट करती हूँ वीडियो, क्योंकि हाँ एक बात और बताना चाहूंगी कि कौन सा हाथ हमारा ढोलक पर चलेगा। क्योंकि मैं राइट हैंडर हूँ, तो मेरा हाथ राइट चलता है उंगलियों पर, जिस पर हम ज्यादा काम करते हैं राइट हैंड से, तो मैं राइट हैंड बजाती हूँ उंगलियों पर। और जिस पे हम ज्यादा काम नहीं करते, नॉर्मल रहता है, वो हमारा हाथ, दूसरा हाथ जो बेस पर चलेगा। तो आप समझ गए कि कैसे हमें स्टार्टिंग करनी है ढोलक की। तो अब मैं एक पहली जो स्टेप है, बिल्कुल न्यू बिगनर्स है जो अभी अभी ढोलक लेकर बैठे हैं, उनके लिए स्टार्टिंग वीडियो। फर्स्ट स्टेप क्या करना है हमें, फर्स्ट स्टेप के लिए हमें ढोलक पर एक बात और, ये वीडियो जो आपको मैं आज जो बता रही हूँ, वो वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि इस वीडियो से आप पूरी ढोलक अंत तक देखें और पूरी ढोलक सीखेंगे। तो आपको फर्स्ट स्टेप स्टार्ट कर रही हूँ। हमें क्या करना है, 3 ठप्पे हमें मारना है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। 15 दिन में आप ढोलक बिल्कुल पक्का सीख जाएंगे। कैसे बजाना है हमें, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ढोलक बजाने में मुझे पता है। तो अब हमें क्या करना है, ये वाली जो उंगलियां हमारी दो पोर्शन कर लेंगे हम हाथों, इस उंगलियों के फर्स्ट और सेकंड, ये दो कैसे हम बजाएंगे, केवल मात्र 1 2 3 की गिनती से हमारी ढोलक पूरी बजेगी। तो 1 2 3 की गिनती में हमें कैसे काउंट करना है, पहले ये वाली 3 उंगलियां, 1 2 3 मेरे हिसाब से बजाएंगे ना आप, पक्का ढोलक सीखेंगे। क्योंकि मेरे यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं सब ढोलक सीख कर जाते हैं, और बजनों पर गाना भी मैं सिखाती हूँ। तो आप देखेंगे कैसे बजाना है हमें, 1 2 3, 1 2 3। यहाँ पर हमने 1 मारा था, वही 2 मारना है, 1 2 3, 1 2 3।
समझ गए कैसे बजाना है हमें। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 होना चाहिए। पूरी हाथ हमारे ढोलक पर नहीं आने हैं। तो हम कैसे बजाएंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। आप समझ गए कैसे बजाना है। अब मैं आपको एक बार यहाँ पर रखूंगी और एक हाथ से ढोलक बजा के आपको बताऊंगी कैसे बजाना है। 1 2 3 पहले हमें बिल्कुल नॉर्मल और धीमे धीमे बजाना है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। आपकी समझ में आ गया। अब मैं एक बार दोनों हाथों को ढोलक पर बजा के बताऊंगी। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये हमारी बिल्कुल फर्स्ट स्टेप है। यदि इसको आपने कंप्लीट कर ली तो समझ लें आप ढोलक में हाथ आपका रमा होने लगेगा। तो आपकी समझ आ गया होगा कि हमने कैसे फर्स्ट स्टेप कंप्लीट की। अब हम सेकंड स्टेप की ओर आएंगे। तब हमें क्या करना है। आपको मैं ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपको कहीं भी भटकना ना पड़े। एक ही वीडियो में आपको यदि इसको खोलेंगे तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे स्टेप आपको इसमें मिल जाएंगे। तो अब मेरा दूसरी स्टेप की तरफ हम चलते हैं आगे। तो हमें क्या करना है इसमें कि पहले हमें 1 2 3 और इसके साथ ही हमें उंगलियां भी चलानी है। कैसे करना है हमें 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। समझ आ रहा है आपको समझ में कि नहीं आ रहा। यदि नहीं आया तो कोई भी बात मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं इतना सिंपल तरीका आपको बता रही हूँ कि ये कोई भी आपको नहीं बताने वाला। ये बहुत सिंपल तरीका है। 1 2 3 की स्टेप पे आपको हर भजन पर हर गानों पर ये ढोलक हमारी चलेगी। तो आपकी समझ ले एक बार हमें ये ठप्पा और उंगलियां साथ चलानी है। जैसे 1 2 3 और 1 2 3। जैसे 1 2 3 3 पर हमें थोड़ा रुकना है। ये मेरे साथ ढोलक बजाएंगे ना तो आप जल्दी समझेंगे। 1 2 3 1 2 3। एक बार ठप्पा रोक दिया हमने, एक बार उंगलियां। ठीक है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। मैं आपको ऐसे बजा के बताती हूँ। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। 3 पर हमें थोड़ा सा रुकना है। कैसे 1 2 3 1 2 3। हाथ को हम ऐसे ले जाएंगे। बहुत सिंपल तरीका आपको बता रही हूँ 3 पर रुकने का। कैसे 1 2 3 1 2 3 और एक बार ठप्पे के साथ उंगलियां चलाएंगे। आप बहुत अच्छे से समझ लें, ध्यान से देखें। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एक साथ चलाई और 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। बहुत सिंपल है। लग रहा है ना आपको सिंपल है। ऐसे ही आप बहुत जल्दी कवर करेंगे। तो ये सेकंड स्टेप में हमने कैसे बजाई आप समझ गए। अब साथ में एक बार इस पर हम भजन भी गा सकते हैं, क्योंकि ये स्टेप पर हम भजन बहुत आसानी से समझ आएगा आपको। प्यारी लगे मेरी माँ की चुनर बड़ी प्यारी लगे, प्यारी लगे मेरी माँ की चुनर बड़ी प्यारी लगे। ये हमारी 3 ठप्पे की ढोलक पर हम भजन गा रहे हैं। कैसे पहले हमें ठप्पा भी देना पड़ता है जब हम भजन स्टार्ट करते हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगी आगे कि ठप्पा हमें कैसे लगाना है भजनों पर। मेरी और भी वीडियो डली हुई है, उन्हें भी आप देख सकते हैं। ठप्पा कैसे स्टार्ट करते हैं ढोलक को जब हम भजन गाते हैं। हमें कैसे स्टार्ट करना है दोनों हाथों को। ये हमारा एक कर्व होता है ये वाला। इस कर्व को हम जब हम ऐसे उंगली ऐसे मारेंगे तो हमारी ठप्पे की आवाज आएगी। तो ये भी मैं और एक वीडियो में आपको पूरा बताऊंगी, पर अभी आप सीख लें थोड़ा सा, जिससे भजन गाने में आसानी होगी। ये वाला जो कर्व है ये हमारा, ये उंगलियां ये ऐसे हमारी ढोलक पर आएंगी।
ये ठप्पे का क्रम है हमारा। तो अभी मैं बहुत तरह के ठप्पे भी आपको बताऊंगी। मेरे अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली, जगदम्बे मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली, जगदम्बे। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। आप समझ रहे हैं? ये भजन पर भी हम इस ढोलक को बजा सकते हैं, क्योंकि ये ढोलक जो हमारी है ना, जब हमारे हाथ दोनों साथ चलेंगे ना तो हम ढोलक को आसानी से बजाएंगे। तो ऐसे ही एक भजन मैं राधा रानी का आपको इसी पर बजा रही हूँ। राधा नाम की लगाई फुलवारी के, पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी के, पत्ता पत्ता श्याम बोलता। कैसे हमें समझ आ रहा है आपको? दोनों हाथों को कैसे चलाना है। एक बार ठप्पे को रोककर तीन बार ठप्पा बजा के और उंगलियां साथ में चलेंगी, और दूसरी बार में उंगलियां अकेली चलेंगी, उसमें ठप्पे को हमें रोक देना है। तो आपको एक बार और मैं बताऊंगी जिससे आपके अच्छे समझ में आ जाए। इसके हम स्पीड बढ़ाते जाएंगे। जब गाना तेज होगा तो गाने की स्पीड के हिसाब से इसको हम तेज करेंगे, क्योंकि अगर किसी को ज्यादा नहीं समझ में आएगा तो इतना ढोलक तो आप बजा ही सकते हैं भजनों पर भी। कैसे? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। मैं इसी वीडियो में तीसरे नंबर की ढोलक, जो हमारी 4 ठप्पे की ढोलक है, हमें कैसे बजाना है उसको भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। क्योंकि है ना, 4 ठप्पे की ढोलक भी बहुत अच्छी बजती है, और फुल ढोलक जो होती है हमारी 5 ठप्पे की, वो तो परफेक्ट ढोलक होती है, वो भी मैं आपको भी बताऊंगी। तो 4 ठप्पे की ढोलक में हमें क्या करना है, 3 ठप्पे हमें खुले बेस पर, 4 1 2 3 4 3 4। 3 ठप्पे खुले बेस पर, एक ठप्पा हमें बंद बेस पर मारना है। कैसे करना है? 1 2 3 4 1 2 3 4। और 1 2 3 की इसमें हमें क्या करना है, उंगलियों को 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ये वाली उंगलियां हमारी चलेगी इस पर। 1 2 3 पर हमें ये वाली 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये हमारी साथ साथ चलती रहेंगी। कैसे करना है हमें इसको आप देखें। 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4। आज है ना गुरुवार है, तो मैं आज गुरु जी का एक भजन आपको सुना रही हूँ। बोली ज्ञान की खबरियो गुरुदेव, दर्द मेरी नस नस में। बोली ज्ञान की खबरियो गुरुदेव, दर्द मेरी नस नस में। कैसे हमने बजाया? बोली ज्ञान की खबरियो गुरुदेव, दर्द मेरी नस नस में। ये 4 ठप्पे की ढोलक है। जब आप 3 की कंप्लीट कर लेंगे ना, तो 4 की बहुत आसानी से बजा पाएंगे, क्योंकि इसमें अब क्या होगा, आपकी उंगलियां मुड़ने लगी, आपका हाथ मुड़ने लगा, और आपको ठप्पे में दोनों हाथ चलाने में आसानी होने लगी है। मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने भी ये ढोलक ऐसे ही सीखी है। हाँ, जो बिगनर्स जो पूछ रहे थे मुझसे, मैम यदि हमारे पास ढोलक नहीं है तब तक हम कैसे प्रैक्टिस करें, तो उसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है। उसमें हमें क्या करना है, एक स्टील का एक डिब्बा ले लें आप। अगर जब तक आपके पास ढोलक नहीं है तब तक के लिए आप एक स्टील का डिब्बा लें, और उस पर चाटी वाला भाग में जो बंद होता है, वैसे ही सिंपल वाला भाग, उस पर हम चाटी बजाएंगे, और जो ढक्कन होता है उस पर हमें क्या बजाना है, समझ गए? ठप्पा। तो हम कैसे बजाएंगे इस पर भी हम प्रैक्टिस करेंगे। यदि आपके पास ढोलक नहीं है तब हमें क्या करना है। एक बात और बताना चाहूंगी कि जमीन पर जब हम ढोलक कर रखकर बजाते हैं तो ढोलक को जमीन पर कभी नहीं रखना चाहिए, इससे कि हमें सरस्वती माता की जो वाद्य यंत्र है हमें उसका अपमान होता है, और हमें ढोलक को नीचे कुछ आसन रख के और ढोलक को रखना है, और नीचे चाटी वाले भाग पर हमें थोड़ा सा ऊंचा करके हम यदि ढोलक को बजाएंगे तो हमारी ढोलक अच्छी बजेगी।
तो हमें कैसे इस पर डिब्बे पर बजाना है, 1 2 3 4। ये मैं आपको उपाय ऐसा बता रही हूँ कि जो परफेक्ट हर किसी के पास मिल जाएगा। तो कैसे बजाना है हमें, समझ गए आप? दोनों हाथों को कैसे चलाएंगे? ये मेरा टेम्परेरी काम है, जब आपके पास नहीं है। बिगनर्स आते हैं ना, इतनी सारी ढोलकें मैं कहाँ से लाऊंगी। मैं क्या करती हूँ कि 8-10 डिब्बे ऐसे इकट्ठे करके रखती हूँ। बड़े डिब्बे, छोटे डिब्बे, जो भी डिब्बा अपने पास अवेलेबल है उस पर मैं ढोलक सिखाती हूँ। क्योंकि ढोलक तो ज्यादा होती नहीं है ना घर में, कितनी ढोलक रखेंगे हम। बिगनर्स के लिए बहुत सारी नहीं रख पाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 6-7। और फिर मैं जब बच्चे सीख जाते हैं बजाना, फिर मैं ढोलक देती हूँ बच्चों को। तो आप समझ गए होंगे कि यदि जब हमें कुछ भी ना मिले तब हमें डब्बे पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर जब हम फालतू बैठे हैं, प्रैक्टिस के लिए बता रही हूँ आपको मैं, जब हम फालतू बैठे हैं अपने पैरों पर भी हम उंगलियां चला सकते हैं। ये बहुत सिंपल सा उपाय है और हर कोई कर सकता है। छोटा बच्चा, बड़ा हो, कोई भी बूढ़ा हो, अपनी उंगलियां चलाने के लिए अपने घुटनों पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। चेयर पर बैठे हैं तो चेयर पर भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए कोई भी पाबंदी नहीं है कि हमें ढोलक ही चाहिए। तो आप समझ गए कि 4 ठप्पे की ढोलक क्या करना है। ये मेरी नॉर्मल बात है जो मैंने स्वयं अनुभव की है, मैंने आपको शेयर की। तो मैं अब आपको 5 ठप्पे की ढोलक, जो कि हमारी मेन ढोलक है, और हर भजन पर, हर गाने पर, चाहे वो धीमा हो या तेज हो, हर गाने पर वो ढोलक चलेगी। तो आप इस ढोलक को बहुत अच्छे से सीखें, और इस ढोलक को सीखकर आप कीर्तन में भी हर जगह जाएंगे, वहां पर आपको बीच में स्थान मिलेगा। तो आप समझ गए ना कैसे हमें ढोलक बजाना है। 3 पर थोड़ा सा, एक बहुत पल के लिए एक थोड़ा सा रुकना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मेरी तरह रिदम अगर आपने बजाई ना, तो आप ढोलक को गारंटी से सीखेंगे बिल्कुल। कैसे बजाना है, 1 2 3 4 5। पहले स्टेप को यदि आपने 1 2 3 की कवर कर ली, तो आप सारे स्टेप कवर करेंगे। कैसे, 1 2 3 4 5। आगे समझ में। और चाटी पर हमें क्या करना है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 की स्टेप चलने देना है, रुकना नहीं है। कैसे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। कैसे बजाना है, तो आप पहले 3 टप्पे की ढोलक से स्टार्टिंग करेंगे, फिर 4 के बजाएंगे, फिर 5 के बजाएंगे, तो ज्यादा अच्छे से आप बजा पाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? क्योंकि हर कोई भी काम हो, एक एक सीढ़ी करके हम यदि ऊपर जाएंगे ना, तो तभी हम ऊपर पहुंच पाते हैं। तो मेरी बात का कहने का मतलब यही है कि आप पहले छोटे से स्टार्टिंग करेंगे, धीरे धीरे हाथों को रमा करेंगे। रमा करते हुए आपको घुमाना आएगा, हाथ धीरे धीरे करके आप स्टार्टिंग करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो 5 टप्पे की ढोलक के लिए आप मैं एक बार यहाँ पर बजा के बता रही हूँ। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। आप समझ रहे होंगे कि ये तो 5 टप्पे हैं और उंगलियों में 6 की आवाज क्यों आ रही है। तो जो एक नंबर साइलेंट हो जाता है, वो कहाँ होता है, जब हम हाथ ऊपर ले जाते हैं। समझ गए आप? क्या होता है, जब हम हाथ ऊपर ले जाते हैं 3 पर, तब हमारी एक काउंटिंग इसमें हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारी जो ढोलक है 1 2 3 4 5 6 की स्टेप पर कंप्लीट होती है। तो आप समझ गए होंगे कि 1 2 3 4 5 6 जो हमारी उंगलियां हैं, और 1 2 3, तो आप समझ गए होंगे कि 1 2 3 की स्टेप पर हमें चलाते रहना है, और 5 के स्टेप में हमें ठप्पे मारना है। तो ये हमारी मेन ढोलक और परफेक्ट ढोलक है। एक मैया का भजन इस ढोलक पर। मेरी मैया कृपा कीजिए, मेरी मैया कृपा कीजिए, हे भवानी दया कीजिए, मेरी मैया दया कीजिए, हे भवानी दया कीजिए।
हम जब ऐसे एक ही वीडियो में मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ कि आपको कहीं भी भटकना ना पड़े। तो दोनों हाथों को ऐसे, ये हथेली होती है हमारी, ये वाली, ये जो हथेली है इससे हम थप्पा मारते हैं और ये कर्व जैसा हो जाता है। ऐसे ऐसे हमें रखना है। और कैसे हम इसमें मारेंगे, तो ये हमारी उंगली ऐसे पड़ेगी। तो ठप्पा कैसे बजाएंगे, देखो आपको एक बार बजा के बताऊं। मेरे साथ ढोलक पर बजाएं। बहुत तरह के ठप्पे मैं आपको बताने वाली हूँ, कैसे बजाना है इसमें मैं आपको बताऊं। चटाकेदार ठप्पा होता है जो हमारी गोल गोल घुमाते हुए हम बजाते हैं। कैसे बजाएंगे हम इसको, वैसे हम जब मारेंगे दोनों साथ, ये वाला हाथ भी साथ चलेगा। मतलब तब हमें बहुत अच्छा लगता है। एक बार मैं पूरी ढोलक आपको बजा के बता रही हूँ। आज मैया का कीर्तन हमारे अंगना, आज मैया का कीर्तन हमारे अंगना, हमारे अंगना रे हमारे अंगना, आज मैया का कीर्तन हमारे अंगना, आज मैया का कीर्तन हमारे अंगना। तो आप समझ गए होंगे कि जब चटाकेदार ढोलक बजेगी ना, सब बस्ती में झुकते हैं। भजन में, कीर्तन में, गीतों में झूमने का मन करता है जब हमारी ढोलक चटाकेदार बजती है। कि बजाओ ढोल स्वागत में मेरी मैया जी आई है। तो मेरी माँ आने वाली है नवरात्रि में, तो हमें ढोल से उनका स्वागत करना है। तो हम कैसे स्वागत करेंगे, आप भी ढोल से स्वागत करें। कैसे, दोनों हाथों को साथ साथ बजाना है। ढोल के लिए हमें क्या करना है, एक प्लास्टिक की लकड़ी या फिर अगर झाड़ू की, जो प्लास्टिक की झाड़ू होती है ना, उसकी सीख भी हम बजा सकते हैं उसको, उससे। और ये इसका पॉइंट वाला मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। और ढोल के लिए आपने देखा होगा एक टेढ़ी सी डंडी होती है, वो भी मिल जाए, या तो वो मिल जाए या फिर ये भी चल जाएगा। घर में हम ढोलक पर बजाने के लिए हमें ये भी पर्याप्त है। तो हमें इस हाथ से चाटी वाले भाग पर इसको, ठीक है, आपकी समझ आ गया। और ठप्पे को हम बराबर चलाते रहेंगे, 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 चलते रहेंगे। और साथ साथ ये भी चलता रहेगा। पहले हम साथ साथ बजाएंगे। तो हम, यदि हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम हो तो हम घर में भी ढोल बजाकर सबको नचवा सकते हैं, डांस करवा सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और भी बहुत चीजें मुझे बताने के लिए रह गई हैं, पर वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, इसलिए मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। ढोलक के बहुत सारे क्रम है, बहुत सारी चीजें हैं ढोलक की, कभी अंत नहीं हो सकता। आपके जो कमेंट्स आते हैं ना, उनसे मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत उत्साहवर्धन मेरा होता है, और मुझे नया नया कुछ लाने के लिए इच्छा होती है कि मैं आपको कुछ और नया सिखाऊं। तो तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अगली वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।